और कुछ लोग तो अभी भी प्रोजेक्ट पे जो है, थाना प्लान पे जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और जो है पारिवारिक गाथा गा रहे हैं। मैं तो आप लोगों को कहती हूं कि उनके साथ पूछिए, 30 सालों में आपके 30 बड़े काम बताए। आप स्पोर्ट्स मंत्री रहे, आपने कौन सा स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट लाए? आप ग्रामीण मंत्री रहे, कौन सा ग्रामीण का संस्थान यहाँ पे खोला आपने? आप पंचायती राज मंत्री रहे, कौन सा पंचायती का इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला? आप पावर मंत्री रहे, कौन सा पावर का प्रोजेक्ट लाए? और धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का, जिन्होंने चाहा है हर स्कूल में लाइब्रेरी का होना तय किया हुआ है। गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध जो है 55 रुपए किया हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि कोटली स्कूल या कॉलेज खुला, वहां तो 100 बच्चे पढ़ते हैं, मंडी आने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मंडी आ सकते हैं। ओ भाई, जहां राजा वीरभद्र 2 बच्चों पे भी स्कूल खोलते थे, आप बोल रहे हैं 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बंद कर दो। ये राजा वीरभद्र के द्वारा खुले हुए स्कूल है और कॉलेज है और आईटीआई है, ये बंद होने वाली नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। खूबी से निभाया और सभी को जो है स्टेज की ओर आकर्षित किया कि इधर उधर जब ध्यान होता भी था तो ये कुछ शेरो शायरी इस तरह से करते थे। इन्होंने इतने मतलब मधुर उसमें जो है एक गीत सुनाया, वो भी मुझे जैसे ठेकेदार साहब ने बोला कि लता मंगेशकर से कम नहीं है। तो मैडम, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारे स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल भाई बहादुर सिंह जी और हमारे यहाँ पे स्कूल को जो एडॉप्ट किया हुआ है, आपके बीच में जिला के सीएमओ बैठे हुए हैं नरेंद्र भारद्वाज जी, इनका भी हम स्वागत और धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारे गांव के स्कूल से आए हुए हेडमास्टर जीत सिंह ठाकुर जी, इनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करना चाहूंगी। और अपनी बहन, इसके बारे में बहुत कुछ सुन लिया आपने, सुमन जी, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारे साथ आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी नरपत ठाकुर जी और चीफ फार्मासिस्ट गंगाराम जी और हेम सिंह जी, जो आपने अभी सुना कि 4 बार एसएमसी के प्रधान भी रहे, और जो भी इन्होंने बातें कही उस टाइम सच्ची ऐसा होता था, कोई डिजिटल नहीं था, कोई मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन होते थे, वो भी सभी स्कूलों में नहीं थे। जो भी इन्होंने सुनाया वो सच्ची ही बातें हैं और अपने टाइम के पढ़े लिखे इंसान हैं। और हमारे यूथ के जनरल सेक्रेटरी चमन ठाकुर जी और मुरारी ठाकुर जी, और यहाँ पे कुसुम जी जो हमारी महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी है, और विजय जी और राज ठाकुर जी, और यहाँ जितने भी अध्यापक गण हैं और अभिभावक हैं और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगी। और धन्यवाद करना चाहूँगी मैं डिपार्टमेंट से आए हुए, चाहे आईपीएस से आए हुए जेई है, चाहे बिजली विभाग से आए हुए हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग से आए, इनका भी हम स्कूल में हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगी। और खासकर धन्यवाद करना चाहूँगी मैं प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके बीच रूबरू होने का मौका मिला। और जिस तरह से बच्चों में एक पूरी साल इस चीज को लेकर रहता है कि हम स्पोर्ट्स में आगे आए, एजुकेशन में आगे आए, अदर एक्टिविटीज को-करिकुलर एक्टिविटीज में, जिस तरह से प्रधानाचार्य ने यहाँ पे प्रिंसिपल साहब ने रिपोर्ट पढ़ी, तो लग रहा है ये स्कूल जो है दिन दुगनी रात चौगनी उल्टी कर रहा है। 100% रिजल्ट है। इसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब और उनके स्टाफ को बधाई देती हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह भी जाती हैं, उसमें थोड़ा अभिभावक और बच्चे की भी गलती रहती है, क्योंकि समय समय पर अभिभावक भी बीच में नहीं आते हैं
और भाई एसएमसी के प्रधान चंद्रमणि जी, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करना चाहूंगी। इनका नाम मैं भूल गई थी, सामने ही दिख रहे हैं। बाकी यहाँ जो आज के यहाँ हीरे बैठे हुए हैं, इनका भी हम स्वागत और धन्यवाद करना चाहेंगे। आपका भी तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी महिला शक्ति, कुछ तो बैठी हुई है यहाँ पे, नहीं तो कुछ समय था कि मैं अगर पहले जाऊं तो जब हम 2005-7 में स्कूलों में जाते थे, मुझे नहीं लगता था कि पेरेंट्स ना एसएमसी की मीटिंग में आते थे ना स्कूल प्रोग्राम में आते थे। कम से कम अब कुछ पेरेंट्स आने तो लगे स्कूल में, तो हम बार बार यही कहते थे कि जो अभिभावक है वो स्कूल आए और हर टीचर से मिले मीटिंग में कि मेरा बच्चा किस विषय में कमजोर है, ताकि उस जो कमजोर है उसको हम जो है ज्यादा ध्यान दें और हमारा बच्चा जो है आगे निकले। जरूरी नहीं है कि ये स्कूल करसोग, आपका जंजाली है ना, दूर दराज क्षेत्र के जो स्कूल है उससे भी हमारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर और टीचर और एचएस आईएएस बन रहे हैं, वो भी इन्हीं स्कूलों से निकले हुए हैं। और धन्यवाद करना चाहूंगी मैं राजा वीरभद्र सिंह जी का, जिन्होंने हिमाचल में जो 10+2 पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर जगह चाहा कि कम से कम 10+2 हो गए, जो बेटियां शहरों में नहीं पढ़ सकती वो कम से कम घर द्वार में जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जो है ट्रेनिंग में जा सकती है। और मैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को भी नहीं भूलना चाहूंगी, जिन्होंने ये क्रांति लाई। उन्होंने कहा कि 10+2 स्कूल होने चाहिए। आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का स्वप्न था कि महिलाओं को पंचायती राज में भागीदारी दे, चाहे वार्ड पंच है, चाहे प्रधान है, चाहे बीडीसी है, चाहे मेरी तरह जिला परिषद है। ये राजीव गांधी जी की सोच थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन राजीव गांधी जी की सोच जो है साकार हुई। आज महिलाओं को चूल्हे चौके तक जो है रखा जाता था और बेटियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। कहते थे ये तो पराया धन है, ये तो भैया देनी काल लो क्या करना, मठिया जो पढ़ाओ ही ना काल लो पालने से, है ना, ये सोच थी। लेकिन जमाना चेंज हुआ है ना, सारे पढ़े लिखे। आज मुझे लगता बेटियां ज्यादा पढ़ लिख रही है, बेटियां ज्यादा जगह पहुंच रही है। और धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का, जिन्होंने चाहा है हर स्कूल में लाइब्रेरी का होना तय किया हुआ है, ताकि जो हमारे ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, जो लाइब्रेरी नहीं पहुंच पाते, जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो +2 के बाद जैसे इन्होंने एंट्रेंस देना होता है, उसकी कोचिंग के लिए भी जो है लाइब्रेरी 10+2 के स्कूल में होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो खाली समय में जो है वहाँ अपनी जो है तैयारी करे। अध्यापक भी उनको जो है कुछ सिलेबस बताए कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो इस तरह से पढ़ाई करनी है, अगर एचएस बनना है तो इस तरह से जाना है, अगर आपको जो है इंजीनियरिंग करनी है तो मैथ और ये सब्जेक्ट जो है ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। एक माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ने सुख आश्रय योजना का जो एक बहुत लाभ ले रहे हैं, अभी पीछे भी आप देख रहे थे कितने बच्चे हमारे उसमें एनरोल हैं। 27 साल तक जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, उनका पढ़ाई का पूरा की पूरा खर्चा माननीय सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार जो है पूरा उठाएगी। साल के एक बार घुमाने फिराने भी, और जो उनका चाहे खाने का है, चाहे पहनने का है, चाहे पढ़ाई का खर्चा है, सरकार उठाएगी। तो ये जो है बहुत अच्छी, मतलब सुख आश्रय योजना बहुत अच्छी स्कीम है। आज में जो हमारी महिलाएं यहाँ बैठी है, इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने जो कहीं भी नहीं है, गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध जो है 55 रुपए किया हुआ है। तो आज मैं बहुत महिलाओं के साथ पूछती हूँ तो उन्होंने कहा हाँ बाई हो 25 रुपए और 28 रुपए मिला था, मैडम जी कम से कम 45-50-55 रुपए मिला करा, हमारी जो है 17-18 हजार आसे घरा बैठुआ कमाया करा। तो ये बहुत बड़ी हमारी जो गारंटी थी, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि ये गारंटियां नहीं पूरी करे। सबसे पहले तो ओपीएस, जिन महिलाओं को 1100 रुपए मिलती थी पेंशन, वो 1500 रुपए मिल रही है। जिन
महिलाओं को 1400 रुपए जो है पेंशन मिला कराई थी, से 14,000 रुपए हुई थी। हमारे भी यहाँ पे एक कोर्ट में है एक महिला पीएन हुई है रिटायर, उसको हमने पूछा। एक हमारे यहाँ मझवाड़ में है, एक हमारे गोखड़ा में है। ये जीते जागते उदाहरण है, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये सच्चा है। और ओपीएस की बहाली की, और अभी जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का भी अभी जो है धरातल पे उतर रहा है। पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल अगर जहां खुलेगा 7 किलोमीटर के एरिया में जो है सारे बच्चे उसी स्कूल में होंगे जी। तो ये भी जो है आप लोगों के बीच में आ रही है ये स्कीम भी। और कुछ लोग कहते हैं कि कोटली स्कूल या कॉलेज खुला, वहां तो 100 बच्चे पढ़ते हैं, मंडी आने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मंडी आ सकते हैं। ओ भाई, जहां राजा वीरभद्र 2 बच्चों पे भी स्कूल खोलते थे, आप बोल रहे हैं 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बंद कर दो। ये राजा वीरभद्र की द्वारा खुले हुए स्कूल है और कॉलेज है और आईटीआई है, ये बंद होने वाली नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने चाहा है हर बच्चा हर घर में पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको अपने अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए, उसको अपने राइट्स और ड्यूटी पता होना चाहिए। तो हमारी सरकार ने जो भी वादे किए थे वो धरातल पे पहुंच रहे हैं। और कुछ लोग तो अभी भी प्रोजेक्ट पे जो है, थाना प्लान पे जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और जो है पारिवारिक गाथा गा रहे हैं। मैं तो आप लोगों को कहती हूं कि उनके साथ पूछिए 30 सालों में आपके 30 बड़े काम बताए आप, कि कौन से 30 बड़े काम किए आपने। आप स्पोर्ट्स मंत्री रहे, आपने कौन सा स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट लाए। आप ग्रामीण मंत्री रहे, कौन सा ग्रामीण का संस्थान यहाँ पे खोला आपने। आप पंचायती राज मंत्री रहे, कौन सा पंचायती का इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला। आप पावर मंत्री रहे, कौन सा पावर का प्रोजेक्ट लाए। अभी जो है ये जो रोड है नीचे का, हम चाहेंगे इसको धर्मपुर में, यहाँ मंडी से 36 किलोमीटर ये धर्मपुर पड़ता है, इसका काम भी हमने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य जी से और माननीय सुखविंदर सुक्खू जी से कहा है। इस रोड को भी हम जब यहाँ से काम शुरू होगा, जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो सारा ये जो काम है हम जो है 1 घंटे में धर्मपुर पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से आप भाई हमारे एसएमसी के प्रधान, ये पीछे प्रधान भी रहे हुए हैं और अभी एसएमसी के प्रधान हैं, तो मैं चाहूंगी कि जो भी इन्होंने डिमांड रखी उनको हम पूरा करेंगे। और जो इन्होंने कहा कि आईपीएच की स्कीम है कोई, उसका मेरा ध्यान में नहीं है। अभी अगले हफ्ते मैं विजिट करूंगी और देखूंगी उसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या पेशी रह गई है, उसको जल्द ही करवाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे डोलरा बल की जो स्कीम है वो मुझे लगता है 80% तैयार हो गई है, 20% रह गई है। माननीय मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे हम कि इन स्कीमों के उद्घाटन के लिए आप हमारे सदर हलके में इनवाइट करेंगे और इन स्कीमों को जो है पास करके जो है जनता के बीच में इनका लाभ जल्दी से जल्दी हम करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे पीछे भी आपने देखा कि हमने मंत्री जी को लाया था, चाहे जो रोड है अभी पूरे हो रहे हैं, कुछ रोड हो गए, उनको 6 महीने का टारगेट दिया था, तो 6 महीने अगर जिस तरह से कुछ रह गया हुआ है तो 1 महीना इनके लिए और बढ़ाया हुआ है, तो ये रोड जो है कंप्लीट होंगे। दोबारा जो है मंत्री जी का प्रोग्राम यहाँ रखाएंगे और आपके बीच लाएंगे जो भी आपकी जन समस्या होगी, क्योंकि हम तो आपको पता है हम भी आपकी तरह ही है, अभी कोई हम विधायक नहीं है। लोग तो चाहते हैं विधायक के पास तो निधि होती है, हमारे पास कोई निधि नहीं है। मेरे पास है तो एक डॉक्टर की निधि है, जो डॉक्टर की तनख्वाह है उसी से मैं आप लोगों का भी खर्चा करती हूँ और अपना भी करती हूँ। और हमारे पास ऐसा नहीं होता है, फिर भी जितना मेरे से संभव होता है जो भी है वो पूरा करने की मैं कोशिश करूंगी। और एक जो हमारी सरकार ने देखो आज तक मुझे नहीं लगता अध्यापकों के लिए भी प्रशिक्षण शुरू किया हुआ है, चाहे स्टेट में है, चाहे इंटर स्टेट है, चाहे जो है इंटरनेशनल भी गए कुछ अध्यापक हमारे, अभी कुछ और जाने वाले हैं। तो हमारी जो एजुकेशन शिक्षा मंत्री है रोहित ठाकुर जी,
उनका भी मतलब वो तो इतने अच्छे इंसान हैं कि उनको विभाग इस तरह से मिला हुआ है, इतना बड़ा विभाग है, लेकिन कभी भी वो किसी को निराश नहीं करते हैं। उनको भी मतलब हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि एजुकेशन के क्षेत्र को हमारे को आगे को बढ़ाया हुआ। तो ज्यादा ना मैं कहती हुई आप सबको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और अपनी ओर से अपनी जेब से 5100 रुपए देने की घोषणा करती हूँ। बाकी जो आपने बताया ये जो है आज हमारे बीच में यहाँ प्रधान नहीं बैठे हुए हैं, ये पास हो चुका है ये रूल, इसके लिए हमने 5 लाख रुपए स्वीकृत करवाए हुए हैं। लेकिन ये मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि वो भी एक महिला प्रधान है, तो ना जाने कौन शक्तियां उसको रोक रही है, क्यों वो काम नहीं कर रही है। बाकी ये जो दंगे का बताया इसको भी मैं करूंगी, और जो ये ग्राउंड का आप बता रहे हैं इस ग्राउंड को भी हम बढ़िया करेंगे, क्योंकि आज मैं चंद्रमणि वर्मा जी का भी यहाँ से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारे साथ आए नहीं हैं, क्योंकि उनका थोड़ा जो है स्वास्थ्य खराब चला हुआ है। जो 10-2 स्कूल था उन्होंने यहाँ शुरू किया था। आज जो स्कूल हुआ धनीराम के नाम से जो स्कूल चला वो भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और राजा वीरभद्र सिंह जी से जो है स्कूल का नाम जो है ये रखा गया। तो इसके लिए मैं उनका भी आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।